आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। पद्म भूषण पंडित जी माखनलाल चतुर्वेदी जी की मनाई गई जयंती। चलती हुई ट्रेन में गूंजी किलकारी, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। और खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, 2 भाई घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में कलेक्टर के निर्देश पर अफसरों को लोकसभा चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया। गुरुवार सुबह 11 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर लोकसभा चुनाव का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मई को लोकसभा का मतदान होना है, जिसको लेकर आज वनकर्मी, पुलिसकर्मी और कोटवारों को प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं उसके डाकमत पत्र के फॉर्म भी भरवाए गए। इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। आज बुरहानपुर जिले में जो दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं 179 नेपानगर और 180 बुरहानपुर, इसमें हमने एसपीओ के रूप में कलेक्टर साहब ने जिन लोगों को आदेशित किया है उनका एक प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा एसपीओ के कर्तव्य दायित्वों के बारे में बताया गया। और इसके अलावा जो है इनके ईडीसी के लिए जो आवेदन पत्र है प्रारूप 12 का, वो भी भरवाए जा रहे हैं। और पुलिस विभाग में एक नई चीज उन्होंने स्टार्ट की है कि जो भी प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी शामिल हो रहे हैं तो उनको ऑनलाइन भी जो है उनका सत्यापन किया जा रहा है, वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। बुरहानपुर के शनवारा स्थित एक निजी होटल में पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का 135वीं जयंती मनाई गई। गुरुवार दोपहर 1 बजे शनवारा स्थित एक निजी होटल में पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की 135वीं जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस और ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पद्म भूषण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों का सम्मान भी हुआ। कार्यक्रम जिला पंचायत सीईओ दृष्टि देशमुख, एसडीएम पल्लवी पौराणिक सहित बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास महिला ने चलती ट्रेन में बेटे को जन्म दिया। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दोपहर 1 बजे सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। महिला मुंबई से रीवा ट्रेन में सफ़र कर रही थी। रेल कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाकर एसी के डिब्बे में पुरुषों को बाहर किया और महिलाओं की मदद लेकर डिलीवरी कराई। महिला को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया था। यह घटना 2 अप्रैल की बताई जा रही है। बुरहानपुर के अंजनबर्डी में खेत के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। 5 लोगों ने 2 भाइयों पर लोहे की रॉड से हमला कर दोनों को घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे अंजनबर्डी में खेत के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पड़ोसी खेत मालिक 5 लोगों ने 2 भाइयों पर लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। विवाद में भोला पिता कालू चौहान और जेतमल कालू चौहान घायल हुए हैं। उसके सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। खेतों के जैसे मेरों पे बात नहीं हो, जैसे रास्ता अपने खेत में से नहीं है उनका। कोई रास्ते के बदल में वो मारपीट हुई। हमने बोले कि हमारे खेत में रास्ता नहीं है। अब वो बोले कि हमारे जैसे जा रहे हैं हम रास्ते से, नहीं मन के ये रास्ते तुम्हारा आना मना है, पर ये बदल में हमारे मारपीट। वो जगनबारी ने उनके परिवार के लोग, हाँ उनके परिवार के 20-25 लोग थे वो। बुरहानपुर जिले के 21 जन शिक्षा केंद्र पर अब 21 कंप्यूटर प्राप्त हो गए। यह कंप्यूटर भोपाल शिक्षा विभाग के माध्यम से दिए गए हैं। एपीसी राजेश साल्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 21 जन शिक्षा केंद्र है। अब इन जन शिक्षा केंद्रों पर सभी वस्तुएं ऑनलाइन होने के कारण अन्य जिलों में जानकारी देने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, इसलिए शासन की ओर से कंप्यूटर प्राप्त हुए हैं। यह कंप्यूटर जन शिक्षा केंद्रों पर आएंगे।
इसी के माध्यम से अब प्रश्न पत्र भी निकाले जाएंगे। इसका वितरण होगा बाकी है। कंप्यूटर हमें 21 जन शिक्षा केंद्र के लिए प्राप्त हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज सभी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं, तो हमारे जन शिक्षक और जन शिक्षा केंद्र पर कोई सुविधा के हिसाब से कि कोई असुविधा न हो, जानकारी प्रामुख जिले तक पहुंचाने के लिए, और सारी प्रविष्टि आजकल ऑनलाइन ही की जा रही है। इस उद्देश्य के साथ में, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला शिक्षा केंद्र और RSK के द्वारा ही कंप्यूटर वितरण किए जा रहे हैं। और भविष्य में आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन प्रिंटिंग 5वीं 8वीं की परीक्षा पर भी ऑनलाइन प्रिंटिंग उसी समय निकाले जाते हैं परीक्षा के 1 घंटा पूर्व, तो ये उसमें भी हमारे को सहायता प्रदान करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र की आगामी व्यवस्था है कि सारे केंद्र पर अब ऑनलाइन पेपर ही निकाले जाएंगे।